कक्षा 9 विज्ञान पाठ 8 गति विनय सर। इस वीडियो में हम गति, मूल बिंदु, दूरी, विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गति के बारे में। यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी निर्देश बिंदु अर्थात संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे गति में माना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी वस्तु का समय के साथ किसी निर्देश बिंदु अथवा संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती हो तो वह वस्तु गति में है, ऐसा कहा जाता है। जो इसकी दूसरी परिभाषा में दिया है, यदि किसी वस्तु का समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति बदलती हो तो वह वस्तु गति में है, ऐसा कहा जाता है। यानी किसी वस्तु का समय के साथ किसी निर्देश बिंदु अथवा संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती हो तो वह वस्तु गति में है, ऐसा कहा जाता है। गति एक सापेक्ष पद अथवा अभिगम है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु को गति में है ऐसा दर्शाने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। उसी के सापेक्ष हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गति में है अथवा स्थिर है। इसलिए गति एक सापेक्ष पद अथवा अभिगम है। गति के कुछ उदाहरण: उड़ते हुए पक्षी की गति, कार की गति, नदी का प्रवाह आदि गति के उदाहरण हैं। मूल बिंदु किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु अर्थात संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वस्तु को गति में है ऐसा बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और वो निर्देश बिंदु अथवा संदर्भ बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की स्थिति को अगर हमें बताना है तो हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है और वो निर्देश बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि इस उदाहरण में दिया है, माना कि किसी एक गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्कूल है। इसका मतलब कि रेलवे स्टेशन से हम स्कूल की स्थिति को बता रहे हैं, इसलिए रेलवे स्टेशन हमारे लिए मूल बिंदु कहा जाएगा। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु अर्थात संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूरी। दिए गए समय अंतराल में किसी गतिशील वस्तु के द्वारा तय की गई गति पथ की कुल लंबाई को दूरी अथवा पथ लंबाई कहते हैं। यानी कोई गति कर रही वस्तु जितना मार्ग काटती है उस मार्ग को हम दूरी कहते हैं अथवा पथ लंबाई कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी अदिश राशि है। दूरी का SI मात्रक मीटर है। दूरी का मान हमेशा धन होता है, कभी भी शून्य अथवा ऋण नहीं होता है। यहाँ पर एक उदाहरण है जहाँ पर कोई गतिशील वस्तु O संदर्भ बिंदु से गति प्रारंभ कर A पर जाती है, फिर वहाँ से
बी पर आती है और फिर सी पर आ जाती है। तो इस गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई अगर दूरी निकालनी है तो हमें पहले ओ से ए तक तय की गई पथ लंबाई, फिर ए से बी तक तय की गई पथ लंबाई और फिर बी से सी तक तय की गई पथ लंबाई को मापना पड़ता है। इसलिए वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो ओ से पहले ए पर गया इसलिए ओ ए, फिर ए से बी पर आया इसलिए ए बी, फिर बी से सी पर गया इसलिए बी सी। अब ओ से ए की बीच का जो अंतर है वो है 60। ए से बी का अंतर 1 2 3 4 5, एक खाना 5 का है तो 5 10 15 20 25, तो ए बी के बीच का अंतर 25, बी सी के बीच का अंतर 5 10 10। इसलिए इस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी 95 किलोमीटर, यानी कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय की गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन दिए गए समय अंतराल में वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। विस्थापन सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर है। विस्थापन का मान 0 धन अथवा ऋण हो सकता है। इसी उदाहरण को फिर से देखें। कोई एक गतिशील वस्तु O से A पर जाती है, फिर A से B पर जाती है और B से C पर जाती है, तो उसने कितना विस्थापन किया, इसको दर्शाने के लिए हमें उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को केवल ध्यान में लेना होता है। तो वस्तु पहले O पर थी, अभी C पर है, तो हम O से C तक का जो अंतर है उसको दर्शाएंगे और वो कहलाएगा विस्थापन। तो यहाँ पर अंतिम स्थिति, विस्थापन को निकालने के लिए अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति वो C पर है और प्रारंभिक स्थिति वो O पर था। C अंतिम स्थिति बिंदु C, प्रारंभिक स्थिति बिंदु O। C का मान 25, O का मान 0। 25 माइनस 0 बराबर 25 किलोमीटर, यानी कि उसके द्वारा किया गया विस्थापन 25 किलोमीटर, जबकि तय की गई दूरी 95 किलोमीटर यानी 95 किलोमीटर है। थैंक यू।